आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। आज से हम सामान्य अध्ययन की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। सामान्य अध्ययन जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसके सिलेबस में से हम आज शुरू कर रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था भारत में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएँ होती हैं, केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी का या केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग या फिर किसी भी राज्य के किसी भी तरह के आयोग की जो परीक्षाएं होती हैं, उसमें सामान्य अध्ययन से जो सेक्शन पूछे जाते हैं उसकी व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई हम आज शुरू कर रहे हैं। आज शुरुआत में हम शुरू कर रहे हैं सब्जेक्ट भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। आप सभी लोगों को मैंने बताया है कि हमारा स्ट्रेटजी रहता है कि सामान्य अध्ययन के किसी एक सब्जेक्ट को शुरू कर दिया जाए और उस सब्जेक्ट को भी व्यवस्थित तरीके से सिलसिलेवार ढंग से पढ़ा जाए ताकि उस विषय की अच्छी जानकारी हो जाए, ताकि किसी भी एग्जामिनेशन में आप उस विषय के सभी प्रश्न को आसानी से हल कर सके। जहाँ तहाँ से ऐसे वैसे पढ़ने से उतनी अच्छी तैयारी नहीं मानी जाती है। कुछ लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ पॉइंट देखते हैं, वैसे से नहीं होगा संपूर्ण तैयारी। अगर आप किसी विषय को ढंग से सिलसिलेवार ढंग से व्यवस्थित तरीके से जब तक नहीं पढ़ते हैं तब तक वो आपके नहीं होते हैं वो। इसलिए आज से हम शुरू कर रहे हैं संविधान एवं राज्य व्यवस्था का क्लास काफ़ी व्यवस्थित तरीके से शुरू कर रहे हैं। यहाँ से जो भी लोग हमसे जुड़े रहेंगे उनकी तैयारी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। यहाँ से एक नई शुरुआत हो रही है। सब्जेक्ट वाइज पढ़ाने का जो व्यवस्थित तरीके से होता है उसी की शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं। देखिए, मैंने विषय लिखा है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। जीएस का ये सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। जीएस आज से शुरू हो रहा है। जीएस में कौन सब्जेक्ट, जिसका नाम हम जानते हैं सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन बोलते हैं इसको हम लोग, इंग्लिश में बोलते हैं जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज तो उसमें कई सारे विषय होते हैं, उसका सिलेबस भी आप लोग देखे हुए हम देख लिए हैं। तो आज हम उसमें शुरू कर रहे हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो लेवल का। जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं आज हम यहाँ। और आप जो भी लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे हमसे इस विषय में, वो जीरो टू हीरो बनेंगे। यानी इस विषय के जीरो लेवल से नॉलेज हम शुरू कर रहे हैं देना। और जो भी लोग व्यवस्थित तरीके से लगातार जुड़े रहेंगे, इस विषय के एक एक चीज़ को जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे, तो उनकी तैयारी काफ़ी मजबूत हो जाएगी आज से। तो यहाँ देख सकते हैं जीएस की क्लास हम आज शुरू कर रहे हैं, उसमें व्यवस्थित तरीके से। और आज के जीएस में हम शुरू कर रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो जीएस जनरल स्टडीज बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में कई सारे सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस के तीनों विषय, करंट अफेयर्स और ट्रेडिशनल जीके। उसमें से आज हम शुरू कर रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था जीरो लेवल से। और जो लोग इस विषय में हमारे साथ बने रहेंगे, मान लीजिए एक तरह से ये एपिसोड चल रहा है, सीरियल चल रहा है, टीवी पर आप सीरियल देखते हैं तो एक भी एपिसोड नहीं छोड़ते हैं, उसी तरीके से यहाँ से हम संविधान एवं राज्य व्यवस्था का एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। एपिसोड वाइज यानी वीडियो वाइज आते रहेगा। जो लोग लगातार देखेंगे उन्हें इसकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और इसके बाद फिर हिस्ट्री और सब्जेक्ट भी इसी तरह से सिस्टमेटिक ढंग से हम शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज। देखिए, हम लोग इसको समझते हैं पहले कि संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या होता है। संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था का जो भी स्वरूप होता है, शासन व्यवस्था का वर्णन होता है, वो सब मिलता है उस देश के संविधान में। यानी संविधान की परिभाषा हम बता देते हैं संक्षिप्त में कि किसी भी देश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था का जो बुनियादी साझा ढांचा होती है उसकी वर्णन होते हैं उस संविधान में। जैसे मान लीजिए भारत का संविधान हम बोलते हैं, तो भारत के संविधान में क्या रहेगा, भारतीय शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, भारतीय शासन व्यवस्था में कौन किस पोस्ट पे आएंगे, कैसे आएंगे, उनका काम क्या होगा, इस कानून कैसे चलेगा, शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, इसका सारा वर्णन है भारतीय संविधान में। इस तरह से संविधान क्या है, तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन नियमों और कानूनों और प्रावधानों की ज़रूरत होती है उसी का संग्रह होता है संविधान। तो हम लोग इसको जीरो लेवल से शुरू करते हैं, बेसिक रूप से। देखिए, पहले आप देखिएगा कि पहले के ज़माने में जब हमारी सभ्यता का विकास हुआ, हर देश में हुआ, पहले तो पाषाण काल होता था, जंगलों में लोग रहते थे आदि मानव की तरह, पशु की तरह। धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ तो उनमें संस्कृति का विकास हुआ, फिर सभ्यता का विकास हुआ। और अपने भारत में ही ले लीजिए, भारत में सबसे पहले जो प्राचीन सभ्यता थी वैदिक सभ्यता थी पहले, लेकिन 1921 ईस्वी में भारतीय इतिहास में यह प्रकाश पड़ा कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो इसी तरह से मेरे कहने का मतलब यह है कि प्राचीन ज़माने में दुनिया के आज जितने भी देश देख रहे हैं
सब जगह पहले राजतंत्र हुआ करता था। धीरे धीरे जब व्यवस्था बढ़ी, आगे सभ्यता का विकास हुआ, तो उसी गांव में यानी जो लोग रहते थे ग्रामीण परिवेश में या किसी इलाके में, वहाँ के कोई एक व्यक्ति जो प्रभावशाली थे वो बन गए राजा और वहाँ की व्यवस्था को देखने लगे। सभी लोग उनकी प्रजा के रूप में काम करने लगे और राजा वहाँ पे शासन करना शुरू कर दिया। इस तरह से धीरे धीरे सभ्यता के विकास होने के साथ ही जो शासन व्यवस्था प्राचीन काल में चलने शुरू हुई उसे कहा गया राजतंत्र। तो राजतंत्र सब जगह पहले क्या था, आधुनिक युग से कुछ समय आधुनिक युग तक, हाल फिलहाल तक सब जगह राजतंत्र था, है ना। तो क्या है इसका, राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्र का मतलब होता है कि मतलब प्राचीन काल से लेकर के हाल फिलहाल तक, कुछ वर्ष पहले तक पूरे विश्व में सब जगह कौन सी शासन व्यवस्था चलती थी? राजतंत्र चलती थी। तो राजतंत्र क्या है आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। राजतंत्र का मतलब होता है राजतंत्र, मतलब क्या, राजा का शासन, यानी राजा प्लस शासन, यानी कि राजतंत्र में किसका शासन होता है? राजा का शासन होता था। एक व्यक्ति पूरे शासन का हेड होता था, राजा। मैं यही बोला हूँ कि राजतंत्र में राजा ही सर्वोपरि होता है। राजा में ही व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों की समस्त शक्तियाँ निहित होती हैं राजा में ही, राजतंत्र में। राजतंत्र शासन व्यवस्था में राजा में ही सभी प्रकार की शक्तियाँ मौजूद होती हैं। राजा ही कानून बनाते हैं, राजा की इच्छा ही कानून होती है, राजा ही शासन करते हैं और कोई कानून का उल्लंघन करता है तो न्याय करने में भी सबसे शीर्ष राजा ही होते हैं। यानी राजा ही व्यवस्थापिका, राजा ही कार्यपालिका और राजा ही न्यायपालिका। इस तरीके से ये तीनों का काम करते हैं राजा। तो राजतंत्र में आप समझ गए कि राजतंत्र में राजा ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पूरे सिस्टम का हेड होता है, उसके ऊपर कोई नहीं होता है। सबसे प्रभावशाली, शक्तिशाली, शक्तिमान राजा होता है, उसके नीचे ही सारी संस्थाएं और सारे व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ कि राजतंत्र में ये होता है। ठीक है, तो सारी शक्तियाँ किस में निहित होती है? राजतंत्र में राजा में होती है, उसके ऊपर कोई नहीं होता है। राजा होता है स्वेच्छाचारी और निरंकुश हो जाता है। देखिए, तो वही बता रहे हैं कि राजतंत्र में राजा ही सर्वोपरि होता है। राजा में ही व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की समस्त शक्तियाँ होती हैं और राजा हो जाते हैं स्वेच्छाचारी और निरंकुश होते हैं। ठीक है, राजा ही क्या होते हैं? राजतंत्र में क्या होते हैं? राजा, उनके ऊपर कोई नहीं होता है। तो स्वेच्छाचारी और निरंकुश होते हैं, यानी राजा पे किसी का अंकुश नहीं होता है और वो स्वेच्छाचारी होता है। जब किसी के व्यक्ति के ऊपर कोई नहीं होता है तो वो अपने अनुसार सिर्फ काम करता है, उसे किसी का डर नहीं होता है और इसलिए उसको बोलते हैं स्वेच्छाचारी। और निरंकुश मतलब उसके ऊपर कोई होता ही नहीं है, यानी उस पर नियंत्रण रखने वाला कोई संस्था नहीं होती है। जो मन में आता है राजा वही करते हैं। इसलिए बोले हैं कि राजतंत्र में राजा क्या होते हैं? स्वेच्छाचारी और निरंकुश होते थे। ठीक है, लेकिन अब जब भी कोई व्यक्ति स्वेच्छाचारी हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा, तो उसे अहंकार हो जाएगा, घमंड हो जाएगा, उसे अपने द्वारा किए गए गलती का एहसास नहीं होता है और इसलिए राजा अपने अधिकार के, शक्ति के अहंकार में गलतियां पर गलतियां करते जाता है, फिर भी उसे कोई बोलने वाला नहीं होता है क्योंकि राजतंत्र में राजा ही सबसे शक्तिशाली होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब धीरे धीरे प्रजा में जागरूकता फैलती है तो उन्हें एहसास होता है, समझदारी बढ़ता है, प्रजा में ज्ञान बढ़ता है, शिक्षा का विकास होता है, विज्ञान का विकास होता है, तो उसे लगता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगता है कि आखिर एक व्यक्ति इस पूरे सिस्टम को चला रहा है और अपने मन से चला रहा है, उसके ऊपर कोई नहीं है। हम लोग अगर मिल के काम करें, हम लोग मिल के उसका विरोध करें तो उस तंत्र को हम समाप्त कर देंगे और एक ऐसा तंत्र बनाएंगे जहाँ पे सबके मन की बात होगी, सबकी भागीदारी होगी और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करेंगे। तो वही हुआ कि राजतंत्र में जो राजा स्वेच्छाचारी और निरंकुश होते हैं, जिसकी वजह से उनका अहंकार बढ़ते जाता है और प्रजा को काफ़ी कष्ट होता है, दुख होता था। तो इसलिए पब्लिक का धैर्य जब खो जाएगा, पब्लिक जब समझदार हो जाएगी, पब्लिक में कष्ट सहते सहते एक दिन ऐसा आएगा जब इसका अति हो जाएगा तो पब्लिक विरोध करने लगती है और विरोध करके उस राजतंत्र शासन व्यवस्था को समाप्त करके एक नई शासन व्यवस्था लाती है जिसे लोकतंत्र कहते हैं। यही समझना हमको है। तो देखिए, धीरे धीरे विभिन्न देशों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का विरोध हुआ।
ठीक है, विरोध हुआ और वहाँ की प्रजा ने आंदोलन करके राजतंत्र को समाप्त करके एक नई शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे क्या कहा गया, लोकतंत्र कहा गया। यानी राजतंत्र विश्व के सभी जगहों पर मौजूद थे, लेकिन धीरे धीरे जनता उस राजतंत्र से परेशान होकर के आंदोलन करने लगी जगह जगह पे। और जिस जिस देश में जहाँ जहाँ राजतंत्र शासन व्यवस्था के विरोध में आंदोलन हुआ, वहाँ पे लोगों को सफलता मिली धीरे धीरे, और वहाँ पे लोग राजतंत्र को ख़त्म करके एक नई शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे कहा गया लोकतंत्र। समझ में आई बात हो? यानी पहले क्या होता था, सब जगह राजतंत्र होता था, जिसमें किसका शासन होता था, राजा का शासन होता था। लेकिन राजा के शासन में राजा क्या होता था, स्वेच्छाचारी निरंकुश होता था, जिसकी वजह से पब्लिक ने उस राजा के खिलाफ आंदोलन करके वहाँ एक नई शासन व्यवस्था लाए, जिसे कहा गया लोकतंत्र। अब देखिए, लोकतंत्र कहा गया। लोकतंत्र स्थापित होने से एक नई अवधारणा आई, यानी जहाँ जहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुआ, जिन जिन देशों में, ठीक ना, जिन जिन देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई, उन देशों में लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही एक नई अवधारणा यानी एक नया विचार आने लगा। एक नया विचार आया सब जगह। क्या विचार आया? तो भाई ये विचार आया कि जब अब राजतंत्र खत्म हो गया, तो राजतंत्र में तो राजा ही सब काम करते थे, राजा की इच्छा ही कानून होते थे, राजा ही कानून बनाता था, राजा ही शासन करते थे अकेले, पूरे सिस्टम का हेड होते थे अकेले, और राजा ही न्याय करते थे। तो जैसे जैसे लोकतंत्र जिन जिन देशों में आया, उसी समय उसी समकालीन व्यवस्था में उसी समय एक ऐसा कंसेप्ट आया, एक नई अवधारणा आई कि जिन जिन देशों में लोकतंत्र की स्थापना होगी ना, वहाँ पे अब शासन का संचालन करने के लिए वहाँ के लोगों के द्वारा चुनी गई एक संस्था के द्वारा उस देश का संविधान बनाया जाएगा, और उस देश का शासन अब उस संविधान से चलेगा। राजतंत्र में राजा की इच्छा से देश चलता था, उसकी इच्छा ही कानून होती थी, जो बोल दिया वही कानून हो जाता था। तो जब लोकतंत्र आया तो लोगों को नया विचार आया कि नहीं, अब लोकतंत्र में किसी एक व्यक्ति की इच्छा से देश नहीं चलेगा, अब वहाँ के लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की एक संस्था द्वारा उस देश के संविधान का निर्माण किया जाएगा, और उसी संविधान के अनुसार देश का शासन चलेगा। और साथ ही अब शासन का हेड कोई एक व्यक्ति नहीं होगा, एक राजा नहीं होगा, बल्कि वहाँ पे लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से एक सरकार का गठन होगा, और सरकार शासन चलाएगी। यानी लोकतंत्र में क्या कंसेप्ट आया कि शासन का कार्य सरकार चलाएगी, और सरकार किसी एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं चलेगी, बल्कि उस देश के जो संविधान बनेंगे उस संविधान के अनुसार उस देश का शासन चलेगा। ये लोकतंत्र में दो नई अवधारणा विकसित हुई। यह मैं बता रहा हूँ, लोकतंत्र स्थापित होने से एक नई अवधारणा आई कि शासन को संचालित करने के लिए एक संविधान बनाने की अवधारणा सामने आई, और ऐसी अवधारणा स्थापित हुई कि वैसे देशों में संविधान निर्माण के लिए उस देश के लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की एक संस्था द्वारा उस देश के संविधान का निर्माण किया जाएगा। देखिए, पहले जैसे था, जैसा सोच था वैसा होता था, लेकिन जब राजतंत्र का विरोध हुआ, जब लोकतंत्र आया तो लोगों की समझदारी बढ़ी, तो लोगों ने एक विचार नया दुनिया के सामने आ गया कि जिन देशों में लोकतंत्र आएगा वहाँ के लोगों के द्वारा चुनी गई संस्था, यानी वहाँ के लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की एक संस्था ही उस देश का संविधान बनाएगी, और उस देश के संविधान के द्वारा ही वहाँ का शासन चलेगा। ये विचारधारा सामने आई दुनिया में पहले। ठीक है, यानी राजा वाली व्यवस्था से अब उलट लोकतंत्र में एक नई विचारधारा आई कि शासन चलेगा संविधान से, और शासन चलाएगी सरकार, कोई एक व्यक्ति नहीं, सरकार एक संस्था होगी। देखिए, इसी बात को मैं स्ट्रक्चर में समझा देता हूँ यहाँ पे आप लोगों को। स्ट्रक्चर में आप समझ सकते हैं इस बात को। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या है कि इसी चीज़ को आप स्ट्रक्चर से समझिए। क्या है, यानी अभी तक आपने समझा कि राजतंत्र, लोकतंत्र, दो तरह की शासन व्यवस्था होती है, राजतंत्र और लोकतंत्र। राजतंत्र में किसका शासन होता है, राजा की इच्छा ही कानून होती है, और लोकतंत्र में राजा की जगह पर क्या होगा, सरकार। इसी को समझिए। यानी राजतंत्र में शासन कौन चलाएगा, राजा, जबकि लोकतंत्र में शासन कौन चलाएगा, सरकार चलाएगी, यानी एक व्यक्ति नहीं, सरकार। राजतंत्र में राजा की इच्छा ही क्या होती है, कानून होती थी। लोकतंत्र में सरकार शासन चलाएगी, लेकिन किसके अनुसार, संविधान के अनुसार।
ये परिवर्तन आया, एक नई अवधारणा विकसित हुआ। ठीक है ना, ये समझ में आ गया आप लोगों को। राजतंत्र में शासन कौन चलाएंगे? राजा चलाते हैं। और किसके अनुसार देश चलता है? तो राजा की इच्छा ही कानून होती थी, यानी राजा ही सबसे सर्वोपरि होते थे। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों राजा के पास ही होती थी। लेकिन अब जब लोकतंत्र आया सब जगह, तो एक नया विचारधारा आया कि लोकतंत्र में अब शासन कौन चलाएगी? सरकार। और सरकार चलाएगी शासन किसके अनुसार चलेगा देश का शासन? तो संविधान के अनुसार चलेगा। उस देश के लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की संस्था के द्वारा एक संविधान बनेगा, और उस देश के लोगों के द्वारा चुनी गई संस्था के प्रतिनिधियों की संस्था जो संविधान बनाएगी उसे बोला गया संविधान सभा। क्या कहा गया है? संविधान सभा। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए, विश्व स्तर पर संविधान संबंधी संविधान सभा, मैंने अभी क्या बताया कि जब ये कंसेप्ट आया कि किसी भी देश में जहाँ लोकतंत्र आएगा वहाँ पे उस देश के लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की एक संस्था से संविधान का निर्माण कराया जाएगा, तो वो जो वहाँ के लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की एक संस्था जो होगी उसे कहा जाएगा संविधान सभा। उसका नाम क्या होगा? संविधान सभा। यानी किसी भी देश में संविधान का निर्माण कौन करेगी? संविधान सभा करेगी। ये संविधान सभा नाम उसका पड़ा। तो ये विश्व स्तर पर, अब जैसे सभी देशों में धीरे धीरे जब लोकतंत्र आया तो उसी समय जब विचार आया, तो ये एक समझना इस बात को है कि पूरे विश्व स्तर पर सबसे पहले किस देश में ऐसा विचार आया कि भाई संविधान सभा का गठन होना चाहिए और उसके द्वारा संविधान का निर्माण होना चाहिए। तो विश्व स्तर पर संविधान संबंधी विचार सर्वप्रथम सामने आया है इंग्लैंड में। कहाँ पे आया है? इंग्लैंड में। सर हेनरी ओमैन ने विश्व स्तर पर सबसे पहले यह विचार दिया है कि किसी भी देश में जहाँ राजतंत्र खत्म होगा या कोई देश स्वतंत्र होगा, नई शासन व्यवस्था लोकतंत्र आएगी, वहाँ पे वहाँ के लोगों के द्वारा चुनी गई संस्था जिसे संविधान सभा कहा जाएगा, उसी के द्वारा वहाँ का संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो इस तरह से विश्व स्तर पर, यानी इस तरह का कंसेप्ट यानी संविधान सभा के बारे में विश्व स्तर पर सबसे पहला जो विचार दिया है इंग्लैंड के हेनरी मैन ने दिया था। ठीक है, ये ध्यान में आ गया। यानी धीरे धीरे तो ये विचारधारा बदली है ना। पहले राजतंत्र होता तो बहुत दिन तक राजतंत्र चला, सदियों तक चला। लोकतंत्र आया तो उसी समय नई विचारधारा एक सामने आ गई कि लोकतंत्र में अब जहाँ भी लोकतंत्र स्थापित होगा वहाँ पे लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की एक संस्था वहाँ के संविधान बनाएगी, और उस संस्था का नाम कहा गया संविधान सभा। तो ये विचार यानी संविधान सभा संबंधी विचार विश्व स्तर पर सबसे पहले कहाँ आया? तो इंग्लैंड में आया है। और किसने दिया था? इंग्लैंड में वहाँ के समानतावादी एक विचारक थे, हेनरी ओमैन ने। ठीक है, अब देखिए विश्व स्तर पर जब सब जगह धीरे धीरे लोकतंत्र आने लगा तो ये विचार सबसे पहले इंग्लैंड में आया। लेकिन इस तरह का विचार यानी संविधान सभा का गठन और संविधान निर्माण का जो विचार इनका दिया गया था हेनरी ओमैन का, इंग्लैंड के विचारक का, उनका विचार सबसे पहले क्रियान्वित हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में। यानी दुनिया में सबसे पहले संविधान सभा और संविधान संबंधी विचार क्रियान्वित हुआ आधुनिक युग का अमेरिका में। ठीक है, मतलब विचार तो दिया इंग्लैंड में, लेकिन इंग्लैंड में उनका विचार क्रियान्वित न होकर सबसे पहले दुनिया में कहाँ क्रियान्वित हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसलिए मैंने लिखा है नोट में यहाँ पे कि इनका विचार सबसे पहले क्रियान्वित हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी यूएसए में। कैसे हुआ वो बताते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। इसको देखते हैं इस स्लाइड में। यूएसए, अब यूएसए आते हैं चूँकि विश्व का सबसे पहले संविधान लागू हुआ है अमेरिका में। दुनिया का आधुनिक युग का सबसे पहला संविधान, लिखित संविधान लागू हुआ है अमेरिका में। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दुनिया में सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ है? तो अमेरिका में। अब देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में जानते होंगे आप लोग। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1776 में शुरू हुआ था, और इसमें अमेरिका की जीत हुई थी, और अमेरिका यूरोपीय शक्तियों से आज़ाद हुआ था और स्वतंत्र हुआ था। तो जिस तरह से ये विचार सब जगह दुनिया में चल रहा था कि जो भी देश स्वतंत्र होगा किसी शक्ति से वो वहाँ पे लोकतंत्र आएगा, तो अमेरिका ने भी इसको लागू किया। यानी अमेरिका जब आज़ाद हुआ यूरोपीय देशों से तो उसने अपने यहाँ लोकतंत्र की स्थापना की, और इसलिए आधुनिक युग का सबसे पहला लोकतंत्र की स्थापना कहाँ हुआ है? अमेरिका में। क्वेश्चन पूछेगा कि आधुनिक युग में विश्व का सबसे पहला लोकतांत्रिक देश कौन है? तो अमेरिका है। और चूँकि जिस देश में लोकतंत्र की स्थापना होगी वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे संविधान बनेगा। मैंने सारा बात तो समझा ही दिया आप लोगों को। तो सबसे पहले अमेरिका आज़ाद हुआ है यूरोपीय शक्ति से, तो अमेरिका ने कौन सी शासन व्यवस्था अपनाई? लोकतंत्र। और जब लोकतंत्र अपनाएंगी तो फिर संविधान बनेगा वहाँ पे, और उसके लिए एक सम्मेलन होगा, फिलाडेल्फिया सम्मेलन, और इसी सम्मेलन में अमेरिका का संविधान बनता है 1787 ईस्वी में, और 1789 में इसको लागू कर दिया जाता है। इस तरह से विश्व स्तर पर संविधान सभा संबंधी विचार क्रियान्वित हुआ अमेरिका में, और इस तरह से विश्व स्तर पर सबसे पहला संविधान लागू हुआ अमेरिका में। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व का सबसे पहला संविधान आधुनिक युग का
या विश्व का सबसे पहला संविधान ऐसे ही पूछ दे तो अमेरिका में विश्व का सबसे पहला लिखित, और अमेरिका का संविधान जो था विश्व का पहला लिखित संविधान हुआ, यानी विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका में लागू हुआ, विश्व का पहला संविधान अमेरिका में लागू हुआ। देखिए कैसे, तो अमेरिका की जीत हुई इस क्रांति में, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। और 1787 में क्या हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1787 ईस्वी में जब आज़ाद हुआ अमेरिका, तो यूएसए में फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ, और उसी में वहाँ के ये जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जो प्रतिनिधि जुटे थे अमेरिका के, उन्हीं लोगों ने अमेरिका का संविधान तैयार किया यानी बनाया। तो ये लिखे हैं यहाँ पे 1787 ईस्वी में यूएसए में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिका का संविधान बना था, तैयार हुआ था, और 1789 ईस्वी में यह संविधान लागू कर दिया गया। यानी विश्व का पहला संविधान, विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हो गया। आधुनिक युग का पहला संविधान अमेरिका में लागू हुआ। इसलिए मैंने यहाँ फिर एक नोट लिखा है, विश्व स्तर पर आधुनिक युग में सर्वप्रथम अमेरिका में संविधान लागू हुआ। ठीक है, विश्व का पहला संविधान आधुनिक युग का कहाँ लागू हुआ, अमेरिका में। विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ, अमेरिका में लागू हुआ। प्राचीन काल में यूनान की राजधानी एथेंस में संविधान का निर्माण किया गया। यानी प्राचीन काल में अगर किसी देश में संविधान निर्माण का करने का कोई एक कंसेप्ट या फिर या कोई जानकारी जो मिलती है तो वो एथेंस में है। यानी अगर पूछे, कोई ऐसे पूछ दे, सिंपल में पूछे कि विश्व का पहला संविधान लागू कहाँ हुआ, तो अमेरिका में। फिर पूछे विश्व का पहला मतलब विश्व का आधुनिक युग का पहला संविधान कहाँ लागू हुआ, अमेरिका में। विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ, अमेरिका में। लेकिन अगर प्राचीन काल एक शब्द जोड़ दे कि प्राचीन काल में विश्व का पहला संविधान कहाँ बना था, तो उसका आंसर सिर्फ हो जाएगा यूनान की राजधानी एथेंस में। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि दुनिया भर में प्राचीन काल में सबसे पहले यूनान की राजधानी एथेंस में वहाँ की शासन व्यवस्था चलाने के लिए एक संविधान बना था, तो ये ध्यान रखना है, लेकिन लिखित नहीं था। तो विश्व का पहला लिखित संविधान तो बना है अमेरिका में। विश्व का पहला आधुनिक युग का संविधान कहाँ, अमेरिका में। और विश्व का पहला संविधान भी पूछ दे, सिर्फ प्राचीन आधुनिक नहीं पूछे, तो उसका भी आंसर हो जाएगा अमेरिका में। ये इस तरीके से आपने इसको समझा, अभी तक का यही बात है, विश्व का पहला संविधान। चलिए अब देखिए, अभी जो हम लोगों ने अभी देखा उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनार्की। मोनार्की क्या बोलते हैं, मोनार्की। और इसमें किसका शासन होता है, राजा का शासन होता है। राजा कैसा होता है, स्वेच्छाचारी और निरंकुश होता है, जिसके ऊपर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता था। ठीक ना, यानी राजा के ऊपर किसी का भी नियंत्रण नहीं था। राजा क्या था, स्वेच्छाचारी और निरंकुश होता था, जिसके ऊपर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता था, और उसकी इच्छा ही कानून होती थी। आपने इसको देखा, और इसी के विकल्प में दुनिया भर में जहाँ जहाँ राजतंत्र था वहाँ पे क्या आया, लोकतंत्र आया। और लोकतंत्र के बाद क्या आया, वहाँ पे संविधान बनने का अवधारणा विकसित हुआ पूरे वर्ल्ड भर में, सबसे पहले इंग्लैंड में। और वो अवधारणा कहाँ लागू हुआ, वह अवधारणा लागू हुआ सबसे पहले अमेरिका में। यानी कि हेनरी ओमैन का जो विचार था वो क्रियान्वित कहाँ हुआ, सबसे पहले अमेरिका में क्रियान्वित हुआ। इसलिए विश्व का सबसे पहला संविधान लागू हुआ है अमेरिका में। तो इस तरीके से आज के इस फर्स्ट एपिसोड में हमने ये जान लिया, इसको हम शॉर्ट में कर सकते हैं कि दुनिया भर में कुछ वर्ष पहले तक जो शासन व्यवस्था प्रचलित थी उसे राजतंत्र कहा जाता था। राजतंत्र में आप जान गए कि राजा का शासन, मोनार्की इंग्लिश में कहते हैं उसको। राजतंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोनार्की। और लोकतंत्र को कहते हैं डेमोक्रेसी, मोनार्की। तो राजतंत्र में राजा का शासन होता था, राजा की इच्छा ही कानून होती थी। राजा ही शासन के तीनों अंगों जो आजकल देखते हैं व्यवस्थापक कार्यपालिका का, तीनों का सर्वोच्च राजा ही होता था। राजा की इच्छा ही कानून होती थी, राजा ही कानून बनाता था, राजा ही शासन करता था, और राजा ही न्याय भी करता था। तो इस व्यवस्था से आप समझ सकते हैं, जब एक ही व्यक्ति सारा कुछ करेगा तो वो अहंकारी और स्वेच्छाचारी और निरंकुश तो हो ही जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और इसका खामियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ता था। पब्लिक सदियों तक तो इसको बर्दाश्त की, लेकिन जब शिक्षा, समझदारी और जानकारी पब्लिक में आई, उसे एहसास हुआ कि एक व्यक्ति अकेले पूरे देश के व्यक्ति को, पूरे देश की जनता को अपने अहंकारी निर्णयों से और अपनी स्वेच्छाचारिता से, निरंकुशता से परेशान कर रहा है। तो पब्लिक को जब समझ में आई तो सबने आंदोलन किया और वहाँ पे क्या लाया, लोकतंत्र लाया। यानी नई शासन व्यवस्था कौन है, दुनिया की सबसे नई शासन व्यवस्था क्या है, लोकतंत्र है। और हमने ये भी बता दिया कि लोकतंत्र जब आया तो वहाँ के जैसे जैसे ये धीरे धीरे जैसे जैसे लोकतंत्र आने लगा दुनिया के देशों में, तो उसी समय एक विचार आया कि लोकतंत्र जहाँ आएगा वहाँ पे वहाँ के लोगों के द्वारा चुनी गई संस्था के द्वारा संविधान का निर्माण होगा।
और इस तरीके से इंग्लैंड के हेनरी ओमेन ने इंग्लैंड में सबसे पहले ये विचार प्रस्तुत कर दिया और उनका विचार क्रियान्वित हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस तरह से दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान, दुनिया का सबसे पहला संविधान, दुनिया का सबसे पहला आधुनिक युग का सबसे पहला संविधान लागू हुआ अमेरिका में 1789 ईस्वी में। और इस तरह से दुनिया के लिए एक नज़ीर एग्जाम्पल बन गया संयुक्त राज्य अमेरिका। आप देख सकते हैं आज इसका भी कारण देखिए, आप समझिए, दुनिया में आपने अभी पढ़ा कि आधुनिक युग में सबसे पहला लिखित संविधान लागू हुआ अमेरिका में। और इसीलिए यही कारण है कि जब दुनिया में सबसे पहले संविधान लागू हो गया तो संविधान लागू होने से क्या होता है, वहाँ के सभी जनता को समान अधिकार मिलता है, सबको एक बराबर अधिकार मिलता है, सब समानता का सिद्धांत मिलता है। और इसीलिए वहाँ के पब्लिक्स काफ़ी विकास किए। और लोकतंत्र में जानते हैं जनता के द्वारा चुनी गई सरकार शासन करती है। तो जब लोकतंत्र शुरू हो गया अमेरिका में, सबसे पहले दुनिया का सबसे पहले संविधान लागू हो गया तो वहाँ के लोगों का विकास होने लगा, सरकार काम करने लगी अच्छे तरीके से जनता को ध्यान में रख करके। और इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा विकास किया है सबसे पहले अमेरिका ने। इसलिए आप सुनते होंगे अमेरिका आज सुप्रीमो बन गया है, अमेरिका आज पावरफुल बन गया है। यही कारण सब है कि दुनिया का सबसे पहला संविधान लागू हुआ अमेरिका में, तो वहाँ के लोगों को उसी समय अधिकार मिल गया। 1789 में संविधान लागू हुआ और 91 में वहाँ के लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया। 1791 में संविधान में प्रथम संशोधन करके वहाँ के संविधान में, तो जब मौलिक अधिकार मिल गया तो वहाँ की प्रजा जो है काफ़ी विकास की, डेवलप कर दी गई और वहाँ के लोगों का विकास हुआ समानता के साथ। काफ़ी डेवलप किए वहाँ के लोग, वहाँ की शासन व्यवस्था। और यही कारण है कि आज दुनिया में सबसे ताकतवर और मजबूत देश बन गया है अमेरिका। यही कारण है, संविधान लागू होने के कारण, सबसे पहले आज़ाद होने के कारण। हम तुलना करेंगे अमेरिका से भारत की, तो आप देखिए कहाँ 1776 में क्रांति हुई, 1787 में संविधान बना, 1789 में लागू हुआ और हम लोग तो आज़ाद हुए हैं 1947 ईस्वी में। और हमारा अपना संविधान लागू हुआ 1950 ईस्वी में, जिसकी 75वीं वर्षगांठ हम लोगों ने 26 जनवरी 2024 को मनाई है। तो हम लोग तुलना कर सकते हैं अमेरिका से, अमेरिका हमसे कितना आगे रह सकता है, कितना आगे है। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम लोगों ने आज के क्लास में जो देखा, अब अमेरिका विश्व स्तर पर हमने देख लिया संविधान सभा, संविधान का विचार। अब अगले वीडियो में हम आएंगे भारत की स्थिति, क्योंकि हमको भारत का संविधान पढ़ना है, भारत का संविधान राज्य व्यवस्था पढ़ना है, तो हम लोग भारत पे आएंगे। अगले वीडियो में हम लोग भारत के बारे में जानेंगे कि कैसे भारत में संविधान सभा या संविधान या भारत का पहला ये शुरुआत कब हुआ संविधान का, संविधान भारत में कैसे पहुंचा, कैसे बना, इसके पीछे क्या कहानी है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे भारत में संविधान सभा और संविधान का इतिहास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने विश्व स्तर पर बता दिया, आपको ये भी पता है कि अमेरिका दुनिया का अगुवा देश है इन मामलों में। किन मामलों में? लोकतंत्र के मामले में, संविधान के मामले में। और यही कारण है कि आज दुनिया में सबसे पावरफुल, सबसे सुखी और संपन्न देश बना हुआ अमेरिका, क्योंकि इतना पहले उसे आज़ादी मिली, इतना पहले उसने अपने यहाँ लोकतंत्र लागू कर दिया, इतना साल पहले उसने अपने यहाँ संविधान लागू कर दिया, जिसका नतीजा हुआ कि अमेरिका आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली और संपन्न देश बना हुआ है। तो हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे भारत के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जिन लोगों ने वीडियो को जिन लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक कर दें। और जिन्हें पता नहीं हो इस चैनल के बारे में, आपके परिचित हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, उन्हें ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वो भी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सके और सिस्टमेटिक ढंग से जीएस, सामान्य अध्ययन और फिर सामान्य अध्ययन में हर विषय की पढ़ाई या जानकारी सिस्टमेटिक ढंग से वो प्राप्त कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।